हेलो एवरीवन, रेवाड़ी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी रीजनिंग की क्लास में एनालॉजी वाला टॉपिक, जिसमें फर्स्ट पार्ट अपना चल रहा था नंबर एनालॉजी, उसको कंप्लीट करेंगे। तो हमने एनालॉजी वाला टॉपिक स्टार्ट किया था और उसमें फर्स्ट टाइप पढ़ी थी नंबर एनालॉजी। आपको मैंने एक सिंपल सी बात बताई थी और वही बात आप लोगों को याद रखनी है। देखो, मैंने आपको बताया था कि भाई एक वर्ड है एनालॉजी, जो अपने टॉपिक का नाम है एनालॉजी। और आपको बताया था भाई एनालॉजी में एना का मतलब होता है रिलेशन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो पूरे टॉपिक का मतलब होता है रिलेशन का अध्ययन करना या सादृश्यता। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है आपको कि किसी भी क्वेश्चन में एक रिलेशन दिया मिलेगा और उसी के जैसा दूसरा रिलेशन आपको बताना है, चाहे वो नंबर का हो, अल्फ़ाबेट का हो या जीके एंड जीएस पे हो। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था नंबर एनालॉजी और हमने उसका बेसिक समझ लिया था और कुछ क्वेश्चन भी करे थे। आज उसी पे आगे हमें क्वेश्चन करने हैं। मैं एक बार जनरली थोड़ा थोड़ा बताते हुए चलते, पहले आसान क्वेश्चन लेंगे, फिर थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लेंगे। देखो, मैं एक क्वेश्चन लिखूँ 1181, आगे मैंने लिखा 17 और अगली टर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन में मैंने लिखा 256, बी ऑप्शन में 289, सी ऑप्शन में 225 और डी ऑप्शन में 324। पहले आप सिर्फ इतनी बात समझो एक क्वेश्चन से कि सर एनालॉजी में सिर्फ एक बात याद रखनी है कि जो रिलेशन फर्स्ट टर्म का सेकंड टर्म के साथ है, जो भी रिलेशन है, भाई ये जो पहला रिलेशन दे रखा है, अगला रिलेशन वैसे ही हमें बताना है। तो हमने देखा कि सर ये 11 लिखा था और ये 81 लिखा है। अब 11 के पहाड़े में डायरेक्ट तो 81 आएगा नहीं, भाई 11 के पहाड़े में 7 पे 77 और 8 पे 88। अगर हम 17 में आगे देखें तो फिर हमें दिख रहा है कि सर 17 को अगर मैं 8 के करीब गुणा करूंगा तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरी हमने एक चीज भी देखी कि सर ये 81 है ना, ये 9 का स्क्वायर है और यहाँ पे 11 लिखा है, तो मैं कह सकता हूँ कि सर 11 में से -2 करके स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पहले 17 लिखा है, 17 में से -2 करेंगे 15 और 15 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 225। आपको मैंने पूरे एनालॉजी में, इधर देख लो, पूरे एनालॉजी में मैंने 3 बातें आपको बताई थी कि या तो मिलेगा डायरेक्ट रिलेशन, या मिलेगा इनडायरेक्ट रिलेशन, या मिलेगा सेल्फ डिपेंडेंट। ये 3 बात आपको बताई थी। एनालॉजी का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आपको सिर्फ एक बात ढूंढनी है कि जो तरीका पहले में लगा अगर वही दूसरे में लग गया, बात ही खत्म। मतलब बताना तो क्या है कि सर जो संबंध इस टर्म का इस टर्म के साथ है, उसी तरीके से इस टर्म का संबंध किससे आएगा, इसका नाम तो है एनालॉजी। क्वेश्चन करने के तरीके हैं 3 कि सर या तो सीधा तरीका है, जैसे इसमें सीधा था कि भाई -2 करके स्क्वायर कर दिया, तो अगले में भी -2 करके स्क्वायर कर देंगे। हो सकता है +2 करके स्क्वायर कर दे, अगले में भी +2। हो सकता है पहले में डायरेक्ट स्क्वायर कर दे, अगले में भी डायरेक्ट। पहले में क्यूब कर दे, अगले में भी क्यूब। पहले में 19 से मल्टीप्लाई कर दे, अगले में भी। दूसरा इनडायरेक्ट रिलेशन क्या? ऐसे क्वेश्चन जिसमें सीधा ना हो, थोड़ा सा अटके, वो भी आगे देखेंगे। पर उससे पहले एक और आसान सा क्वेश्चन देते हैं। बताओ इसका क्या आंसर आएगा? 18, 60, 16, अगली टर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन है 48, बी ऑप्शन है 52, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 38। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 73, 42, गलत मत करना, आराम से सोच के करना है। 56, अगली टर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 84 और डी ऑप्शन है 28। इधर देखो, हमने देखा 18, 60, 16 अगली टर्म। देखो, एक तो पहले ये पहचान जाया करो कि सर 18 का रिलेशन 60 से बताना है। सही बात है भाई, 18 का रिलेशन 60 से बताना है, तो 18 से बड़ी टर्म हो गई, स्क्वायर कहीं पे दिख नहीं रहा, तो हम कहेंगे कि सर ये ऐसे हो सकता है 18 को 3 से गुणा करो, 18 3 54 और जो आया उसमें 6 जोड़ दिया, तो 18 × 3 54। दिख रहा है ना यहाँ तक सारा? हाँ, 18 × 3 54 और 54 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो आंसर 60 आ गया। अब मैं पहले तो वही कह रहा हूँ, डायरेक्ट रिलेशन मतलब अगर इसमें 3 से गुणा करके 6 जोड़ा है ना मेरा भाई, तो इसमें भी हम पहले 3 से गुणा करेंगे और उसमें 6 प्लस करेंगे, तो 16 को 3 गुणा करेंगे 48
और 48 में 6 जोड़ देंगे तो पहला ही आंसर मिल गया 54, बात खत्म। अगला देखो, हमने कहा 73, 42, 56 अगली टर्म। क्वेश्चन देखते ही पता लग गया कि सर 73 से 42 में तो कुछ माइनस करना पड़ेगा। कितना माइनस करना पड़ेगा? तो सर 31 माइनस करना पड़ेगा, तब जाके बनेगा। अब अगर इसमें से मैं 31 माइनस करूंगा तो ऐसा तो हमें ऑप्शन मिल ही नहीं रहा भाई। छोटी टर्म के लिए या तो माइनस करेंगे या डिवाइड। अब माइनस पे तो बात बन नहीं रही। डिवाइड देखें तो आपको दिख रहा है सर 73 तो किससे भाग होगा? नहीं होगा, इसका मतलब डिवाइड पे लगेगा नहीं, 3 ही तो बात है। अब हमें पता था कि सर डायरेक्ट रिलेशन तो ना तो घटा का बनाना डिवाइड का, इनडायरेक्ट भी लगाएं तो सर इनडायरेक्ट में हम देखेंगे 73 से 42 वही बात है, होगा तो कुछ माइनस। लेकिन एक बात अगर इसमें मैं ये देखूं कि सर देखो ये 73 के बाद 42 लिखा है, इसको मैं कह सकता हूं 7 गुणा में 3 21 और 21 का डबल करके लिख दिया 42। अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता ना 73 21 और आगे पूछता 56 तो सारे बच्चे 1 सेकंड में आंसर बता देते। सर ये है 7 या 21 तो यहाँ पे आएगा 5 के 30। वही बात है, बस एक स्टेप बढ़ा दिया, 7 या 21 और जो आया उसका डबल कर दिया 42। यहाँ पे है भाई 5 के 30 और 30 का डबल कर देंगे 60। आई बात समझ में? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? चलो एक और क्वेश्चन देखो। दो तीन क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। आज इसमें हम 10-15 क्वेश्चनों की 20 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे क्वेश्चन किस किस तरीके से आएंगे और आप क्या आंसर करोगे, आसान भी और मुश्किल भी। देखो 5 150 6 अगली टर्म क्या आएगी? ए ऑप्शन है 180, बी ऑप्शन है 252, सी ऑप्शन है 84 और डी ऑप्शन है 324। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन 5 150 6 अगली टर्म आपको बतानी है। अगला लिखो 64 256 49 अगली टर्म। ऑप्शन है 169, बी ऑप्शन है 196, सी ऑप्शन है 3। ठीक है भाई, अगला देखो 9 243 4 अगली टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 16 32 64 8। अगला है 74 27 81 अगली टर्म। ऑप्शन है 343, बी ऑप्शन है 125, सी ऑप्शन है 91 और डी ऑप्शन है 216। देखो चारों क्वेश्चन ये देखो एक बार इधर। हमने देखा 5 150 6 अगली टर्म पूछ रखी है, तो 5 150 भाई 5 से 150 कैसे बनेगा? तो हम कहेंगे यहाँ पे सर 5 को या तो डायरेक्ट 30 से गुणा कर दो, 5 दिया 15 और 0 की 0 लगा देंगे, 150 आ गया। तो भाई 6 को भी 30 से गुणा करेंगे, लेकिन 180 तो कहीं ऑप्शन में दिख गया हमें, ये रहा 180 लगा दिया, पहले का आंसर आ गया, बात खत्म। सही बात है। अब मान लो पहले क्वेश्चन में इस 180 को हम हटा दें और इसकी जगह कर दें 140। देखो 180 आंसर आ गया था, बात खत्म हो गई थी। अगर पहले में 30 से गुणा है, दूसरे में भी 30 से गुणा कर देंगे, किस्सा ही खत्म। अब 180 ऑप्शन में नहीं है, अगर 180 ऑप्शन में नहीं है फिर देखोगे सर 5 से तो 150 ही बना। अभी 150 कहां से आएगा? तो हम कहेंगे कि सर 5 को मैं लिख सकता हूं यहां पे, ये है सर 5 और यहां पे लिख दिया 5 की क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर। 5 की क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 150। यहाँ पे 6 लिखा है तो यहाँ आ जाएगा भाई 6 की क्यूब प्लस 6 का स्क्वायर। अब 6 की क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, दोनों को जोड़ेंगे तो 224।
52, ये आ गया आंसर। अब ऐसा नहीं है कि 180 भी ऑप्शन में मिलेगा और 252 भी, कोई एक ऑप्शन में मिलेगा, आप आराम से लगा दोगे। अगला देखो 64, 256, 49 अगली। क्वेश्चन देख के पता लग रहा है कि सर ये सारे स्क्वायर नंबर हैं। अब ये 64 है 8 का स्क्वायर और ये 256 है 16 का स्क्वायर, तो सर 8 का दुगुना 16 है। ये 49 है 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 7 का दुगुना कितना 14 और 14 का स्क्वायर 196, सीधा आंसर। 9, 243, तो हमें पता है सर इस 9 को या तो आप 9 दूनी 18 और 7 या तो 27 से गुणा करो। अब 4 को 27 से करोगे तो 108 तो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं। दूसरा इस 9 को मैं कह सकता हूं ये है सर 3 की पावर 2, 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे है सर 3 की पावर 5, यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पे 3 की पावर 5। अब 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 की पावर 5 आएगा। भाई जिस संख्या का पावर 2 थी उसी संख्या की पावर 5 कर दी। यहाँ पे जिस संख्या की पावर 2 है उसी संख्या की पावर 5 करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा 32। अगला देखो 74, 27, 81 अगली टर्म। एक तो ये दिख रहा है कि सर 74 से 27 में कुछ माइनस होगा, आगे माइनस वाली तो कोई टर्म हमें नजर आ ही नहीं रही। भाई सारी की सारी तो 81 से बड़ी है, माइनस कैसे होगा। दूसरा सर ये 27 जो है ये हमें साफ दिख रहा है कि सर ये 3 की क्यूब है, और ऑप्शन भी दिखा रहे हैं कि सर कहीं ना कहीं क्यूब बन सकता है, क्योंकि इस ऑप्शन को छोड़कर सारी क्यूब नंबर लिखी है। अब 27 है 3 की क्यूब। अब देखो 3 कहां से आएगा, तो 7 में से 4 माइनस कर दिए 3 की क्यूब आ गई 27। तो 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और 7 की क्यूब आ जाएगी 343। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 343। आगे बात समझ में, और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं। देखो इधर ध्यान से, और देखो इधर, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते चलते हैं। देखो 384 नहीं, इसको लिखो 884, 884, 45, 828 अगली टर्म क्या आएगी। ऑप्शन है भाई इसके 92, बी ऑप्शन है 84, सी ऑप्शन है 54 और डी ऑप्शन है 73। एक तो है ये, ठीक है सही है ना, हाँ ठीक है। इसको करो, एक और लिखते हैं, ये तो आप कर ही लोगे। एक ये बताओ, ये दोनों बहुत आसान से हैं, जिसको समझ में आएगा वो 1 मिनट में दोनों का आंसर बता देगा। अगला देखो नहीं, ये रहने दो, तुम पहले इन दोनों का आंसर बताओ, तब तक देखते हैं। एक और लिख देते हैं 47, 121, 93 अगली टर्म क्या आएगी। ऑप्शन है 144, बी ऑप्शन है 169, सी ऑप्शन है 196 और डी ऑप्शन है 212। ठीक है, एक और देखते हैं 7, 8, 343 अगले टर्म पूछ ली। ए ऑप्शन है 512, बी ऑप्शन है 729, सी ऑप्शन है 343 और डी ऑप्शन है 125। एक और देख लेते हैं 11, 14, 55 अगली टर्म। ए ऑप्शन है 65, बी ऑप्शन है 60, सी ऑप्शन है 70 और डी ऑप्शन है 80।
बताओ इसका आंसर। ठीक है भाई, देखो अब इधर पहला है 884 45, 828 अगली टर्म बतानी है। हमें दिख रहा है 884 से 45 पे आगे तो टर्म एकदम माइनस हो गई, एकदम छोटी टर्म हो गई। तो हम कहेंगे कि सर इसमें माइनस की बजाय हम डिवाइड पे ध्यान दें। अब डिवाइड में दिक्कत ये है कि 884 को या 45, ये सोच लिया करो कि 45 को किसी से गुणा करोगे तो 45 दूनी 90, मतलब लगभग 20 से गुणा है और -16 है। तो इसमें से कोई टर्म ऐसी दिखे जिसको 20 से गुणा करके और -16 करें तो 828 आए। सर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 45 का 20 गुणा 900 होगा तो यहाँ पे तो सारी टर्म 45 से बड़ी है, तो इनका अगर गुणा करेंगे तो बेटा बड़ी टर्म हो जाएगी। कैसे आंसर निकालोगे? फिर हम कहेंगे सर इसमें सीधा तो संबंध बन नहीं रहा। अब इसको मैं कह सकता हूं कि सर ये 8, 8 और 4, जब भी टर्म आपको थोड़ी सी ये लगे कि सर इसमें प्लस होना चाहिए था, नहीं हो रहा, इसमें माइनस होना था, नहीं हो रहा, इसमें डिवाइड होना था, नहीं हो रहा, तो दिमाग में आना चाहिए कि ये सेल्फ डिपेंडेंट हो सकता है, ये अपने आप पे डिपेंड हो सकता है। इसको हम कहेंगे सर 8 और 8 16, 16 और 4 20। पहले सारे संख्या के अंकों का योग 20 है और दूसरे में इन दोनों को गुणा कर दे 5 चौके 20, तो पहली संख्या के अंकों का जोड़ बराबर है दूसरी संख्या के अंकों का गुणनफल। यहां पे हम कहेंगे 8 और 8 16 और 2 18। तो अब देखो इनमें से कौन सी टर्म का गुणा 18 आएगा, तो आपको पता है सर ए ही ऑप्शन ऐसा है 92 जिसमें 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा। अगला देखो, इसको हम कहेंगे 6 4 2 9, 6 4 2 6 से 9 आ गया। अब हमें साफ दिख रहा है भाई इतनी बड़ी टर्म से 9 नहीं आएगा, ना ये स्क्वायर बनेगा, ना ये क्यूब बनेगा, ना क्यूब रूट बनेगा, कुछ भी नहीं बन रहा। ना 6 की पावर में ये कहीं आएगा या 9 की पावर में आएगा, तो नहीं बनेगा। हम इसको कहेंगे सर ये है 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, और 18 को 2 से भाग कर दिया तो 9। इसको कहेंगे 7 और 4 11 और 2 13 और 3 16, और 16 को 2 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 8। अगला देखो, ये तो सीधा दिख रहा है। 121 देखते ही दिमाग में आ गया 11 का स्क्वायर है। 11 कहाँ से आएगा, तो 7 और 4 को जोड़ दिया 11, 11 का स्क्वायर 121, तो 9 में 3 को जोड़ देंगे 12, और 12 का स्क्वायर 144। अगला देखो 7 8 343। मैंने क्या कहा, एनालॉजी में भाई 95% क्वेश्चन तो मेरे भाई ऐसे आएंगे जिनमें आपको सिर्फ एक ही तरीका लगेगा कि सर पहली टर्म का जो रिलेशन दूसरी के साथ है, तीसरी टर्म का वही रिलेशन चौथी के साथ बताने। क्योंकि एक्चुअल में आपने मैथ में भी यही पढ़ा होगा कि सर ये अनुपात है और ये सिंबल समानुपात का है, ये रेशियो का है और ये प्रपोर्शन का है। जो इन दोनों का रेशियो है वही अगले दोनों का आएगा, जो इन दोनों का रिलेशन है वही अगले दोनों का आएगा। लेकिन रीजनिंग तो रीजनिंग है भाई, कई बार उसमें थोड़ा सा चेंज कर देता है। अब देखो 7 8 343, हमें दिख रहा है 7 8 में तो एक जोड़ रखा है, सर नहीं बनेगी बात। लेकिन ये दिख रहा है कि 7 की क्यूब है 343, तो यहाँ पे 8 की क्यूब कर देंगे 512। तो कई बार क्वेश्चन को थोड़ा सा, ये बहुत कम होता है एग्जाम में, तो रेयर एक आध बार आज तक क्वेश्चन आया है, लेकिन फिर भी बुकों में आप मिल जाए, फिर आप कहो सर आपने तो एक ही बात बताई थी कि पहले का रिलेशन दूसरे से देखना है, इसमें तो ऐसा नहीं लगा। तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। 11 14 55 अगली टर्म, तो हम कहेंगे सर ये 11 से 14 3 जोड़ दिए, अब 55 में 3 जोड़ेंगे 58, तो ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। दूसरा हम कहेंगे सर ये 11 का 5 गुणा करके लिख रखा है 55, तो यहाँ पे सर 14 का 5 गुणा कर देंगे तो 14 पंजे 70, तो इसी का आंसर कितना आ जाएगा 70। आई बात समझ में? तो कई बार इसको थोड़ा सा लेवल बढ़ा के लिखेगा तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी लिख देगा, ठीक है। और 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, देखो इधर। देखो और क्वेश्चन लिखते हैं। 12 442 31, अगली टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 481, बी ऑप्शन है 170, सी ऑप्शन है 318 और डी ऑप्शन है 517,
ठीक है, एक तो ये करो, बहुत आसान से सिंपल से है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। अगला देखो, अगली टर्म ऑप्शन है 1902, 1904, 1906, 1908। ठीक है, एक और क्वेश्चन लिखो। तिहत्तर, 58, 64। अगले टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 52, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 38 और डी ऑप्शन है 60। ठीक है, पहले ये तीनों ही क्वेश्चन करो, जल्दी करो फटाफट। एक और लिख देते हैं 56, 88, 24। अगली टर्म क्या आएगी? ऑप्शन है 38, बी ऑप्शन है 48, सी ऑप्शन है 42 और डी ऑप्शन है 72। एक और लिख देते हैं 400, 104, 700। अगली टर्म क्या आएगी? या 600 लिख देते हैं, 600। ऑप्शन है 154, बी ऑप्शन है 164, 194 और 214। देखो इधर ध्यान से, पहला है 12, 442, 31। अगली टर्म बतानी है। अब हमें दिख रहा है सर 12 के बाद लिखा है 442। अब 12 के पहाड़े में कहीं से 442 तो आएगा नहीं, सही बात है भाई। 12 से 442 हो गया, टर्म तो गुणा होगी, आगे बड़ी टर्म हो रही है तो अब गुणा करेंगे तो 12 के पहाड़े में तो 442 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए सर 442 देखते ही एक बात पहली दिमाग में ये आना चाहिए कि सर 442 जो है ना, वो देखो चार ही बातें हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। कैलकुलेशन के नाम पे चार ही चीज़ है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। जब टर्म छोटी से बड़ी हुई तो दो बात रह गई, या तो प्लस या मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करें 12 से तो 31 से बहुत बड़ी टर्म आ जाएगी, ऐसी ऑप्शन में नहीं बन रही, छोड़ दी। अब देखेंगे सर ये इन चार प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के बाद पांचवी चीज बचती है स्क्वायर क्यूब। अब 442 को मैं कहूंगा सर इसके आसपास 21 का वर्ग बनता है 441, है ना भाई। 21 का स्क्वायर है 441, तो ये है सर, यहां पे है 21 का स्क्वायर और प्लस में 1। अब 21 कहां से आए? यहां तो 12 लिखा है, तो आप कहोगे सर 12 को उल्टा करके लिख दो, 21 बन जाएगा, और फिर उसके स्क्वायर में 1 ऐड कर दिया। तो पहले ये 31 को उल्टा करके लिखो, 13 बना। अब 13 का स्क्वायर करके और उसमें 1 ऐड कर दिया तो 169 में 1 जोड़ दिया 170। पहले का आंसर आ गया। दूसरा देखो 2016 2020 हमें साफ दिख रहा है सर 4 जोड़ दिया। अब 1896 में 4 जोड़ेंगे तो 1900 ऑप्शन में नहीं है। दूसरी बात फट दिमाग में आनी चाहिए सर, ये 2016 है, ये लीप ईयर है, और इसके बाद लीप ईयर आएगा 2020 में, और 1896 भी लीप ईयर है, तो इसके बाद लीप ईयर आएगा 1904 में, क्योंकि 1900 लीप नहीं है, वो नॉर्मल ईयर है। अगला देखो 73 से 58 64 अगली टर्म आपको बतानी है। आपने देखा सर 73 से 58 पे आना है ना, तो ये 73 में से माइनस करके बनेगा, तो ऐसा ऑप्शन में नहीं दिख रहा कहीं भी। आराम से वीडियो यहीं रोक के आप करके देख लेना। 73 को आप 7 या 21 करो तो भी नहीं बन रहा, 7 और 3 10 करो तो भी नहीं बन रहा भाई। 10 के पहाड़े में भी 58 नहीं आएगा, 21 के में भी नहीं आएगा। तो हम कहेंगे देखो ये है बेटा 7 का स्क्वायर 49 और 3 का स्क्वायर 9, तो 49 में 9 जोड़ दिए 58। यहां पे भाई 6 का स्क्वायर आएगा 36
और 4 का स्क्वायर आएगा 16। तो 36 में 16 जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 52। अगला देखो, ये है 56 88। तो इसको कहेंगे 6 और 5 11, और 11 को 8 से गुणा कर दिया मेरे भाई 88। तो यहाँ पे हम कहेंगे 4 और 2 6, और 6 को भी 8 से गुणा कर देंगे तो 48। अगला है 400 104। देखो ये ऐसा क्वेश्चन देखते ही पता लगा कि सर ये है भाग 4 प्लस 4। 400 को 4 से भाग करेंगे 100 आएगा, और 100 में 4 जोड़ेंगे 104। तो 600 को पहले 4 से भाग करेंगे 150, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो भाई 154। तो ये एनालॉजी में पहला था नंबर एनालॉजी। अब इसी एनालॉजी में दूसरा आएगा, नंबर एनालॉजी में ही एक और बच गया ग्रुप में नंबर एनालॉजी जो आती है, तो उसको करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, यहाँ तक कर लेना, बाकी नेक्स्ट क्लास में।